और दीपिका रोजाना बैडमिंटन खेलने जाते थे। आज भी गीता शाम को ठीक 5 बजे दीपिका के घर पहुंच गई। आंटी, दीपिका कहाँ है? बेटा, आज दीपिका बहुत बीमार है, उसे बुखार आ रहा है, इसीलिए वो सो रही है। गीता उदास होकर रोड पर घूमने निकल जाती है। टहलते टहलते वो शांति देवी हॉस्टल पहुंच जाती है। वहां देखती है कि हॉस्टल के अंदर कई लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं और उसको बुला रही थी। गीता हॉस्टल के अंदर चली जाती है। उधर गीता की माँ गीता का इंतजार कर रही थी। 9 बज गए। यह लड़की कहाँ रह गई? गीता की माँ दीपक के घर पहुँचती है और दीपिका की माँ से गीता के बारे में पूछती है। दीपिका आज उसके साथ खेलने गई ही नहीं। दीपिका बीमार है। गीता की माँ आसपास की जगहों पर गीता को ढूंढती है। वो देखती है कि शांति देवी हॉस्पिटल के सामने रोड पर एक कंकाल पड़ा हुआ है। वो कंकाल गीता का होता है। गीता का सिर और चेहरा ठीक होता है और शरीर के नीचे का सारा शरीर कंकाल होता है। गीता की माँ जोर से चिल्ला पड़ती है, क्या है शांति देवी हॉस्पिटल का राज? चाहिए सुनते हैं। कहते हैं यह आत्माओं का हॉस्टल है। अपने गाँव से चंद्रपुर आई हुई। उसके चंद्रपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया था। पिताजी, मैं रहूंगी कहाँ? बेटा, किराए पर कोई कमरा ले लेंगे। प्रिया और उसके पिता शहर में कमरा ढूंढने जाते हैं। सुनिए, यहाँ कहीं किराए पर कोई कमरा मिल जाएगा? भाई साहब, आप थोड़ा लेट हो गए। शहर के सारे कमरे उठ गए हैं। अब अगर आपको कमरा मिल जाएगा तो बस चमत्कार ही समझो। यह आदमी तो पागल लग रहा है। चलिए कहीं और ढूंढते हैं। प्रिया और उसके पिता कमरा ढूंढते ढूंढते शांति देवी हॉस्टल गेट के पास पहुंचते हैं। एक बुढ़िया गेट पर खड़ी होती है। सुनिए भाई साहब, कमरा ढूंढ रहे हैं क्या लड़की के लिए? हाँ, मिल जाएगा, हमारे हॉस्टल में खाली है, एक ही कमरा बचा है। प्रिया के पापा हॉस्टल में फीस जमा कर देते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। प्रिया के पापा प्रिया को हॉस्टल में छोड़कर चले जाते हैं। प्रिया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए वह नहा धोकर सो जाती है। प्रिया के बेड के बराबर में अलमारी रखी थी। प्रिया की आँख खुलती है तो वो देखती है कि अचानक अलमारी के ऊपर भूतनी बगैर प्रिया को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। प्रिया भयानक तरीके से चिल्ला पड़ी। प्रिया की आँख खुल जाती है और उसे पसीना आ रहा था और सांसें बहुत तेज चल रही थी। लगता है मैंने भयानक सपना देखा। तभी कोई प्रिया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। प्रिया दरवाजा खोलने जाती है। दरवाजे पर वही बुढ़िया खड़ी होती है। वह एक हाथ में एक ट्रे पकड़ी होती है। ट्रे पर एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है। बेटी, कुछ खा ले, मैंने सोचा तो भूखी होगी। बुढ़िया प्रिया को ट्रे देकर चली जाती है। प्रिया खाना खाने बैठती है। जैसे ही वो ऊपर से ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटाती है, वो देखती है कि ट्रे में हड्डियों का ढेर रखा है। प्रिया ट्रे जोर से फेंक देती है। वो घबराई हुई अपने रूम से बाहर आ जाती है। पूरा हॉस्टल खाली पड़ा हुआ था। तभी प्रिया को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बोली, प्रिया, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरे पास तो मत आना। प्रिया लड़की से दूर भाग जाती है और दूसरी लड़की से टकरा जाती है जिसका केवल सिर होता है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? प्रिया हॉस्टल के गेट पर जाती है और बुढ़िया को ढूंढती है, लेकिन बुढ़िया वहाँ दिखाई नहीं देती। प्रिया डरकर हॉस्टल के बाहर निकल जाती है और पड़ोस के एक घर में अंदर भागने जाती है। वो घर गीता का ही था जो पहले सीन में दिखाया गया था। प्रिया घर का दरवाजा खटखटाती है। गीता की माँ बाहर आती है। क्या बात है बेटी, तुम कौन हो? आंटी, मैंने उस शांति देवी हॉस्टल में कमरा लिया था, लेकिन वहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। उस हॉस्टल में आत्माओं का वास है। 2 साल पहले उन्होंने मेरी बेटी गीता को मार डाला था और बुढ़िया जिसने मुझे और मेरे पिता को रूम लेने को पूछा था, वो बुढ़िया तो 20 साल पहले मर चुकी है। उसकी आत्मा हॉस्टल के आसपास भटकती रहती है। अच्छा हुआ तुम हॉस्टल से बाहर निकल आई। गीता की माँ प्रिया को अंदर ले जाते हैं और उसे पानी
पीने को देती हैं, लेकिन वहाँ आत्माओं का वास क्यों है? 20 साल पहले वो शहर की मेडिकल कॉलेज की लड़कियों का हॉस्टल था। स्ट्रेस में आकर वहाँ कई लड़कियों ने सुसाइड कर लिया था। तुम चाहो तो मेरे घर पर रह सकती हो। वैसे भी अपनी बेटी की मौत के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ। रिया गीता की माँ के पास रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। आज भी शांति देवी हॉस्पिटल पर आत्माओं का कब्जा है।